माई सेल्फ जयमीन सिहाड़ा। तो आज का एक टॉपिक है जो मैं खुद भी फॉलो नहीं कर पाता हूँ, जो मेरी खुद की भी प्रॉब्लम है। वो इस वीडियो का टॉपिक है। वो टॉपिक है कि जो हमको करना होता है वो हम क्यों नहीं करते हैं। मतलब कि इस मोमेंट में जो भी काम मुझे करना होता है, जो भी काम आपको करना होता है, या जब भी हमको पता होता है कि हमको क्या करना है, लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद हम देखते हैं तो वो काम नहीं होता है। कुछ महीनों तक शायद हो भी जाए, फिर वापस आ जाए। मतलब 20-25 दिन हुआ, एक महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ, और फिर बैक टू द रूटीन। वो काम हो ही नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ गलती हो रही है। तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे समझा जाए कि हम क्या गलत कर रहे हैं। तो मैंने एक एग्जांपल देता हूँ खुद का ही। वो ये था कि मुझे पता है कि दूसरे दिन मुझे काम के लिए जल्दी जाना है, कहीं दूर जाना है काम के लिए, तो मुझे रात को जल्दी सोना पड़ेगा। वैसे ही मैं रात को 10:30-11 बजे तक सो जाता हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। लेकिन उस दिन थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठना था, क्योंकि पता था कि दूर जाना है। लेकिन मानो उस दिन ग्रिड जगा कि एक मूवी देख लेता हूँ। मोबाइल में यूट्यूब वीडियो देखते देखते वो मूवी देखने लग गए। वो मूवी खत्म हुई तो और एक मूवी देख लिया, और फिर 3 बज गया। और फिर सुबह उठ के, उठना ही तो था, काम है, तो उठ के चले गए, फिर वापस भी आ गए। लेकिन उससे क्या हुआ, कुछ दिन का जो रूटीन था वो पूरा डिस्टर्ब हो गया। किस तरीके से? क्योंकि जो एनर्जी जितनी चाहिए थी, या जितनी एनर्जी मैं खुद के अंदर महसूस करता था, वो कम हो गई। कुछ घंटों के लिए आ जाती थी, फिर 1-2 घंटे के लिए वापस लो एनर्जी फील हो जाती थी, नींद आ रही हो ऐसा महसूस होता था। तो उस मोमेंट में अगर मैं याद करता हूं, तो उस मोमेंट में ये थॉट जरूर आता था कि सो जाना जरूरी है, कल जाना है। लेकिन उस थॉट को छोड़ देते थे, उस थॉट के साथ आगे नहीं बढ़ता था, और उसी थॉट के साथ आ जाता था कि देख लेता हूं क्या जाता है, और देख लेता था। फिर से वो थॉट आया तो फिर से देख लेता हूं। मतलब कि जैसे कि उसको नजरअंदाज कर लिया। तो थॉट तो आता था। वो थॉट कैसे आता था? इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में कहीं ना कहीं। तो ये समझ लो कि थॉट कैसे आते हैं। थॉट आते हैं, मान लो एप्पल। एप्पल का जैसे ही नाम सुना, तो उससे क्या होता है? एप्पल के नाम सुनने से ही उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। वो कैसे आती है? इंफॉर्मेशन बोल दो या अंडरस्टैंडिंग बोल दो। तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग या इंफॉर्मेशन आपके अवेयरनेस में आ जाती है। मान लो इस मोमेंट में मेरी अवेयरनेस में कुछ भी नहीं है, अगली मोमेंट में एप्पल। तो या फिर मान लो एप्पल किसी ने रख दिया सामने, तो अब क्या होगा? उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होगी वो मेरी अवेयरनेस में आ जाएगी, या जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी वो अवेयरनेस में आ जाएगी। तो जब मैं उसको देखता हूं, अब मान लो मैं नहीं देख रहा हूं, एप्पल आपने 1 घंटे से 2 घंटे से नहीं देखा, तो आपके या मेरी अवेयरनेस में वो एप्पल आया? नहीं आया। मान लो मैंने यहां पे ये देखा था कि यहां पे ये दीवार पे ये है। सोचो, पिछले 2 घंटे से इस रूम में हूं, शायद मैंने इस तरफ देखा भी होगा, लेकिन आपको क्या लगता है मेरी अवेयरनेस में ये आया होगा कि यहां पे ये है? जिस तरफ सोच, मतलब मैं ध्यान दे रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही जड़ से समझनी पड़ेगी, डीपर जाके समझनी पड़ेगी, वरना मुझे भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा। वो प्रॉब्लम क्या है कि हमको जो करना होता है वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उस मोमेंट में उसकी जो वैल्यू है वो पता नहीं होती। हर एक मोमेंट में हर एक चीज की जितनी वैल्यू है या जो इंपॉर्टेंस है, वो उस मोमेंट में पता नहीं होती। हमारी अवेयरनेस में जैसे ही आता है हम उसको खारिज कर देते हैं। तो वो मोमेंट में वो थॉट कैसे आता है, वो कैसे समझा? इंफॉर्मेशन के बेस पे। लेकिन अब ये समझा कि जो एप्पल है वो मेरे सामने आया, तभी तो मैं उसके बारे में सोचा। अगर वो मेरे सामने ही नहीं आता तो मैं सोचता हूं क्या? कभी कभी थॉट आ जाता है, लेकिन वो जो कभी कभी थॉट आता है वो कब आता है? जब उसकी नीड होती है। मान लो भूख लग गई, या फिर पहले से सोच के रखा हो बॉडी में तभी, या फिर कुछ रैंडमली जिसका कॉज ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, जिसको बोलते हैं ना मुझे नहीं पता मैंने क्यों ऐसा कर दिया। तो कुछ डीपर लेवल पे गया हुआ है, जिसको अभी उसका कॉज एग्जैक्टली हमारे को भी नहीं पता।
मतलब हमारे अवेयरनेस में क्या, हमारी अंडरस्टैंडिंग में भी नहीं है, हमारे इंटेलेक्ट में भी नहीं है, वो जाना नहीं जा सकता, ऐसे रूट कॉज से आ रहा है। लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं ऐसा होता कैसे है। जैसे कि हमने इसको देखा, या फिर ये मान लो कुछ भी ऐसा दिख रहा है, आपको क्या लगता है, मैं इस रूम में देख रहा हूँ, जितनी बार इस वॉल की तरफ मतलब मेरे आंख ऐसे गुजरती होगी, हर बार मुझे ये दिखता होगा, इसके रिलेटेड मेरी अवेयरनेस में मैं इसकी मतलब जब भी देख रहा हूँ मेरी अवेयरनेस में इसके बारे में इंफॉर्मेशन आती होगी, बहुत ही कम चांसेस है कि आती होगी। अगर मैं एक्टिवली ध्यान दूं तब, जैसे कि अभी देख रहा हूं, अब आ सकती है, लेकिन हर एक मोमेंट में आना पॉसिबल नहीं है। तो किसके लिए आएगा? जिसकी इंपॉर्टेंस मुझे पता हो। मान लो एक छिपकली चल रही है, अब उसकी वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब बोलोगे वो तो कभी कभी दिखता है, ये तो हर दिन दिखता है इसलिए। मान लिया ठीक है, आप हर दिन गुजरते हो, क्या आप कभी भी रोड क्रॉस करते हो, आपका ध्यान नहीं हो वो बात अलग है, लेकिन आपका ध्यान हो, जैसे कि मैं इस वॉल को देख रहा हूं तो मेरा ध्यान है, छिपकली दिखती है तो ध्यान है ना। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी आ रही है मुझको पता ही नहीं है, छिपकली चल रही है और मुझको पता ही नहीं है, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, पूरा ध्यान है, लेकिन इसके रिलेटेड अवेयरनेस में कोई थॉट ही नहीं है, देख के भी अनदेखा कर लिया, फुल कॉन्शियस होके भी। लेकिन जब मैं रोड पे चल रहा हूं तो मेरा ध्यान होता है गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, उसमें कभी भी मैं उस चीज को नहीं छोड़ता हूं, गाड़ी को। लेकिन उसमें भी क्या देखता हूं, क्या वो देखता हूं कोई कीड़ी चल रही है, मकोड़ा चल रहा है, कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा? क्या देखते हैं? आपका ध्यान कहाँ फोकस होता है? जो इंपॉर्टेंट होता है। तो फोकस कहाँ काम कर गया, फोकस कहाँ लगा उस मोमेंट में जो इंपॉर्टेंट है? किस मोमेंट में? उस मोमेंट में जो इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि आपका माइंड या मेरा माइंड कैसे डिजाइन है, उस मोमेंट में जो उसके लिए जरूरी है, ध्यान हमेशा उसी पे लगेगा। इस मोमेंट में अगर बॉडी के लेवल पे खाना जरूरी है तो मेरा पूरा ध्यान खाने पे रहेगा, जब तक कि वो जो सेंसेशन है वो खत्म ना हो जाए, या कुछ देर के लिए भूल जाऊं, लेकिन वो वापस शुरू हो जाएगा अगर वो अलार्मिंग सिचुएशन आ चुकी है तो माइंड कैसे काम करता है? इंस्टेंट प्लेजर में। इसको बारीकी से समझना पड़ेगा, इसको ना जुठलाना है ना ही अपना लेना है। इसको कहते हैं जैसा है वैसे देख लेना, कि माइंड ऐसे ही ऑपरेट करता है कि इस मोमेंट में उसके लिए जो जरूरी है वो उसी की तरफ ध्यान करेगा करेगा करेगा। तो अब आपका माइंड या मेरा माइंड कैसे काम करेगा? आइदर एंड और के अंदर। ठीक है, ऐसे काम करता है, मतलब कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब कि अब तो इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागेगा ही, ऐसा नहीं है। ग्रेविटी के बारे में समझ करके मतलब ये नहीं है ग्रेविटी के बारे में समझ लिया तो मैं कोई भी उड़ ही नहीं पाऊंगा। मेरे उड़ने के ख्वाब को भी रियलिटी की नॉलेज ही पूरा करती है। तो मेरा जो ये ख्वाब है कि जो मैं आज करूंगा और उसका फल 10 साल बाद मिलने वाला है, तब भी मेरा बॉडी मेरे माइंड वही करे जो 10 साल बाद मिलने वाला है, उसको देख के करे। तो उसके लिए माइंड कैसे काम करता है, बॉडी कैसे काम करती है, उसको समझना बहुत ही जरूरी है, वही आपको अंजाम तक लेके जाएगी। तो माइंड कैसे काम किया? इंस्टेंट प्लेजर में, जो अभी उसकी जरूरत है। अब मान लो कुछ पढ़ाई करनी है मुझे, जॉब कर रहा हूं, सब कुछ सही चल रहा है, फिनेंशियली सब कुछ सेटल है। अब कोई एक ड्रीम है या कुछ आगे बढ़ना है, कुछ ग्रो करना है, उसके लिए मैं कुछ पढ़ रहा हूं, या उसके लिए मैंने कुछ टाइम टेबल बनाए हैं कि लाइफ को स्मूथली चलाना है तो ये करना पड़ेगा। लेकिन बॉडी को मान लो इस मोमेंट में कुछ ऐसा हो रहा है कि मान लो एक मूवी देखने का मन हो रहा है, प्लेजर देखने का मन हो रहा है, मान लो माइंड के पास या जो ब्रेन है उसके पास एनर्जी कम है, या आपने कुछ ऐसा खाया है रात को जिससे फुल एनर्जी नहीं महसूस हो रही है, कम एनर्जी महसूस हो रही है, तो अब आपका माइंड कैसे सोचेगा? क्योंकि आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होगी इन द सेंस की यूटिलाइज होगी। अब जब भी आप मूवी देखोगे तो कम एनर्जी यूटिलाइज होगी, क्योंकि आपको अपना दिमाग चलाना ही नहीं है,
लेकिन जब मैं कुछ समझने की कोशिश करूंगा, कंस्ट्रक्टिवली सोचने की कोशिश करूंगा, तो क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी इस्तेमाल होगी। तो अब माइंड क्या करेगा, उससे अच्छा दोनों को कंपेयर करेगा, इस मोमेंट में क्या करना अच्छा है, बॉडी में एनर्जी कम है, तो अब मूवी देखी जाए या कुछ कंस्ट्रक्टिवली सोचा जाए या कंस्ट्रक्टिवली कुछ पढ़ा जाए। अब क्या बेटर है बॉडी के लिए उस मोमेंट में। आपके लिए डिफरेंशिएट करना अच्छा है, लेकिन बॉडी के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। बॉडी के लिए पैरामीटर्स है, माइंड के लिए पैरामीटर्स है। वो कैसे काम करती है, जो उसको पॉसिबल वे होता है, लिस्ट पॉसिबल एक्शन, वो क्या है, मोबाइल ओपन करो, एंटरटेनमेंट शुरू। तो उसमें इसकी कोई गलती नहीं है बॉडी और माइंड की, वो तो ऐसे ही ऑपरेट करेगा। अब मुझे समझना पड़ेगा कि वो ऑपरेट ऐसे किस तरीके से कर रहा है, तब इसका तोड़ क्या है। तो समझते हैं, एक एप्पल है, एप्पल रेड कलर का है, ये उसका छिलका होता है, छिलके को अगर निकाल दूंगा तो कम विटामिन मिलेंगे, छिलके के साथ खाने से ही ज्यादा विटामिन होते हैं। ये जितने भी थॉट आ रहे हैं वो क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन है, अंडरस्टैंडिंग है। वो इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग लॉजिक के बेस पे है या फिर बिलीफ के बेस पे है। मतलब कि मेरे पास वो जो इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग है उसका इधर बिलीफ है या इधर अंडरस्टैंडिंग है, सॉरी लॉजिक है। लॉजिक में क्या होता है, पैटर्न्स होते हैं। मतलब कि मैं पैटर्न्स को देखता हूं प्रोसेस में, ये होता है तो ये होता है, ये होता है तो ये होता है, ये होता है तो ऐसे होता है, तो पैटर्न्स है। लॉजिक मतलब पैटर्न्स। और बिलीफ्स, बिलीफ्स मतलब क्या, मान लिया, वो इंपेरिकल फॉर्मूलाज हो गए, इनसाइट्स हो गए, जो मैं मानता हूं ऐसा ही है। शायद वो सही भी हो सकता है, शायद वो गलत भी हो सकता है, लेकिन वो बिलीफ्स है मेरे खुद के बनाए हुए। वो शायद सही भी हो, शायद गलत भी हो, कुछ कह नहीं सकते, वो बिलीफ है मेरे। वो कैसे बनते हैं, कुछ इंटरप्रिटेशन है मेरे एक्सपीरियंस के, जो मेरी इंफॉर्मेशन है उससे, और कुछ मैंने जो बचपन से सुना है, जो कुछ देखा है उसके बेसिस पे, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, दूसरा एक्सपीरियंस का इंटरप्रिटेशन उसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, तो वो बिलीफ्स को और स्ट्रॉन्ग करता गया। शायद वो सही भी हो सकता है, शायद वो गलत भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। लॉजिक पैटर्न्स पे काम करती है कि ऐसे होता है तो ऐसे होता है, इसमें इतने फैक्टर है, अगर इसके अलावा कोई और फैक्टर है, अगर वो न्यूट्रल है और इन्हीं फैक्टरों को ऐसे ऐसे चेंज करूंगा तो यही रिजल्ट मिलेगा, वो लॉजिक हो गया। तो उसके बेसिस पे हमारे पास इंफॉर्मेशन रन करने शुरू होती है एप्पल के बारे में। ये हो गया बेसिक। अब डीपर जाते हैं। एप्पल अगर मुझे नहीं दिखा तो मैं उसके बारे में सोचता हूं, एप्पल अगर दिखा तो क्या मैं उसके बारे में सोचना फॉर श्योर है। आप कंफ्यूज हो गए, देखो अपने आप के अंदर। मान लो हर एक बार, जितनी भी बार आपके सामने एप्पल आया है, क्या हर बार जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी अवेयरनेस में उस मोमेंट में होती है, या मेरी अवेयरनेस में वो मोमेंट में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है? नहीं होती है। मान लो भूख लग गई, अब होती है। अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस है तो वो समय को देखता है, ओके 12 बजा, ठीक है, स्नैकिंग बुला के मैं खा सकता हूं। अगर कोई डाइटिंग कर रहा है तो ठीक है, इसमें विटामिन है, ठीक है, मैं छिलके के साथ थोड़ा थोड़ा खा लेता हूं, बाकी किसी को दे देता हूं, अगर कोई खाना चाहता है तो मैं हेल्थी थोड़ा सा और खा लेता हूं। लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन है उस मोमेंट में, हर एक के पास अलग अलग इंफॉर्मेशन है, लेकिन मान लो मेरे पास ही सेम इंफॉर्मेशन है आज के दिन और कल के दिन, लेकिन दोनों दिन एप्पल को देखूंगा अगर रूटीन लाइफ में, तो दोनों ही समय जितनी भी इंफॉर्मेशन या जितनी भी अंडरस्टैंडिंग उस मोमेंट में अवेयरनेस में आएगी, क्या वो सेम होगी? नहीं होगी। सेम के सेम पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी? तो पूरी अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस में कब आती है? जब मैं शांति से बैठ के सोचूंगा। मतलब कि अगर मेरे पास एप्पल है, अब मैं क्या करूंगा, एप्पल है, ठीक है, ध्यान दूंगा उसके तरफ, तो क्या हो गया, ध्यान दे रहा हूं उसके तरफ। अब ध्यान दिया तो वो ध्यान देने से क्या होता है, उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आनी स्टार्ट हो जाती है।
मतलब कि अगर ध्यान दिया तभी इंफॉर्मेशन आती है, अगर ध्यान को हटा दिया इंफॉर्मेशन आनी खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान हटेगा कैसे, वो तो वापस आ जाएगा। लेकिन मान लो ध्यान कहीं और लग गया, उस मोमेंट से वहां का थॉट डिस्कनेक्ट हो जाएगा उस एप्पल से रिलेटेड। तो अब क्या हो गया मेरे लिए, वो एप्पल की जितनी भी अवेयरनेस में मानो एक दो इंफॉर्मेशन आई, एक दो अंडरस्टैंडिंग आई, दूसरी जगह ध्यान लग गया, अब वहां का पूरा खत्म हो गया अवेयरनेस में। अब अवेयरनेस में दूसरी चीज आ गई, मान लो अनानास आ गया। अब अनानास का स्वाद बहुत पसंद है, मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया, सब अनानास ही चल रहा है, उसके ऊपर संचर डाल के हल्के से खा रहे हो, पूरा चला गया एप्पल जिंदगी से। उस मोमेंट में अब जब तक वो फोकस वहीं पे है, आपकी अटेंशन जो है वो ग्रैब कर ली उसने, तब तक अब वहीं पे रहेगी। जब भी आप बाहर निकलोगे अब एप्पल पे ध्यान जाएगा। लेकिन मान लो अनानास से भी ज्यादा और कोई आपको जो पसंद है वो सामने आ गया, एक्स चीज, फिर थोड़ा सा एप्पल के बारे में सोचा, लेकिन वापस वहां चला गया माइंड, और वहां पे आपकी अटेंशन, आपका फोकस ग्रैब हो गया, फिर से ये चीज के बारे में छोड़ दिया। अब ये से ऐसा चलता गया, और वो जो एप्पल था उसकी अवेयरनेस कभी आ ही नहीं पाई। तब मेरा ध्यान एप्पल पे से हर एक अलग अलग चीजों पे कैसे चला गया, एप्पल को छोड़ के बाकी सब चीजों पे क्यों गया मेरा ध्यान। मतलब कि जो ध्यान का बेस है, जो ध्यान का ग्राउंड है, वो क्या है, उस मोमेंट में किस में मजा आ रहा है। मेरा हर एक लिया हुआ एक्शन मेरी किसी ना किसी डिजायर को या डर को, डिजायर और फियर एक ही है, तो मान लो डिजायर या फियर को कंप्लीट कर रहा हो, मतलब कि मेरी जो नीड है उसको कंप्लीट कर रहा हूं, नीड शायद सही वर्ड है, मेरी जो जरूरत है एट अ बायोलॉजिकल लेवल, एट अ साइकोलॉजिकल लेवल, अगर उसको कंप्लीट कर रहा है तो मेरा ध्यान वहां चला जाएगा। तो मेरे लिए जो एप्पल का जो थॉट है उस मोमेंट में वो उतना जरूरी नहीं है। मान लिया कि आपको पता होना, देखो एक चीज होता है पता होना, एक चीज होता है उस मोमेंट में आपको पता होना। तो अंडरस्टैंडिंग तो है, वो एप्पल के बारे में सोचना कितना जरूरी है, लेकिन ध्यान कहां चला गया, दूसरी चीजों में। उस मोमेंट में सिर्फ एप्पल ही जरूरी है, मान लो दूसरी मूवमेंट में वो एप्पल बेकार हो, दूसरी मूवमेंट में शायद अनानास ही काम का हो, लेकिन ध्यान वहां नहीं जाएगा, फिर ध्यान हेल्थ के बारे में चला जाएगा, फिर वही एप्पल, जब उसके बारे में सोचना है तो ये सोच रहे हो, तो फोकस यहां पे ग्रैप हो रहा है। तो पूरा खेल किसका है, इंपॉर्टेंस का है। इंपॉर्टेंस भी अगर छोड़ दे तो एक्चुअली में नीड का है, जरूरत का है। जहां भी जरूरत होती है उसी तरफ ध्यान चला जाता है, जिस भी तरह जरूरत होती है। अब जरूरत कैसे बनती है, अब ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये तो एक था सिंपल एप्पल ये सब, लेकिन जिससे इसको आप रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके समझने की कोशिश करोगे तो ये पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, एक ही फैक्टर, हमने एक दो फैक्टरों को लिया, लेकिन जब आप रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आप क्या कर रहे हो, 1000 अननोन फैक्टर के साथ आप अप्लाई कर लेते हो। अब कंफ्यूज हो जाते हो, ये ऐसा ही काम करेगा, ये ऐसा ही काम करेगा, नहीं 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 करेगा। क्यों, क्योंकि जो अननोन फैक्टर है वो वेरिएबल की तरह चेंज हो रहे हैं, जो आपको पता नहीं होते हैं। लेकिन मान लो सारे फैक्टर अगर सेम है और एक ही फैक्टर है जरूरियात का, तो अगर वो जरूरियात उस मोमेंट में इस तरफ है तो आपका ध्यान इस तरफ शिफ्ट होगा ही होगा। अगर बाकी सब फैक्टर न्यूट्रल है तो अब ऐसे समझ सकते हो। फिर दूसरा फैक्टर समझो, फिर तीसरा फैक्टर समझो, फिर धीरे धीरे हर एक फैक्टर की खूबियों के बारे में समझो। तो समझते ऐसे है माइंड को डीपली। तो जो फोकस है, वो जो ध्यान लगता है, वो कैसे लगता है, उस मोमेंट में जो जरूरी होता है। लेकिन मान लो मैं अभी शांति से बैठा हूं तो मेरे लिए क्या जरूरी है, या माइंडसेट सही है तो मेरे लिए क्या जरूरी है, वो पता करना आसान है। लेकिन मान लो मेरा दिमाग कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग में चल रहा है, कुछ गलत हो रहा है, या मान लो कुछ बिजी शेड्यूल में चल रहा है, उस समय में उसको सोचना। या मान लो सुबह ही उठा हूं अभी, तो अब माइंड चल रहा है सुबह उठूं या ना उठूं, तो अब वो कैसे लाए, वो तब ला सकता हूं जब मुझे रात को सोने से पहले पता हो कि क्या काम मुझे कल करना है, कौन सा काम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुझे लिए करना।
उसको मैंने लिख के रात को पढ़ के पक्का कर लिया और उसको बोल दिया कि मैं कर सकता हूं, मुझे पता है मुझे क्या क्या करना है और मैं करूंगा वो। तब क्या होगा, आपके माइंड को रिमाइंडर मिलेगा। मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूं। अब सॉल्यूशन क्या है, फोकस को समझ तो लिया, नीड है, तो उस नीड को बरकरार कैसे रखा जाए, उस नीड को पैदा कैसे किया जाए, जो भी मुझे करना है उसके लिए। तो मैं क्या करूंगा कि ठीक है, रात को सोते वक्त ये करना है, सुबह उठते हुए भी ये करना है, याद करता रहूंगा या कहीं पे लिख लूंगा और उसको बोलता रहूंगा। उससे क्या होगा, जब भी वो मोमेंट आएगी तब मेरे माइंड में वो थॉट आएगा। वो थॉट आना जरूरी है ना, क्योंकि जब मैं अनानास खा रहा हूं पूरे दिन तो मुझे एक बार थॉट तो आना चाहिए, तब तो पॉसिबिलिटी बनेगी कि मैं उसके बारे में सोचूं। अगर मेरा पूरा फोकस वहीं पे है, पूरी अवेयरनेस में सिर्फ अनानास ही अनानास है, तो एप्पल के बारे में थॉट ही नहीं आएगा तो क्या खाक में कोई डिसीजन ले पाऊंगा। तो थॉट आना तो जरूरी है। वो थॉट कैसे आएगा, पूरी बिजी शेड्यूल में, या फिर माइंड कुछ और ही चल रहा है, बुरा से बुरा समय आ गया बीच में, अब कैसे वो थॉट आएगा, पंप इन होगा। वो तभी आएगा जब हम कंस्ट्रक्टिवली या एक्टिवली एफर्ट लगा के हम बोले कि मुझे ये करना है और उसके लिए मैं तैयार हूं, ये मेरा काम है कल के लिए, अब मुझे ये करना है। अब मैं कल उठूंगा, मैं ये देखूंगा ये करना है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में क्या होगा, पता होता चला जाएगा, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब माइंड में कांस्टेंट रिमाइंडर चलते रहेंगे, या वो टाइम मिस भी हो गया और किसी और ध्यान में फोकस हो गया, वो तुरंत याद आएगा। जैसे ही याद आए क्या करो, एक बुक है कुछ भी वो लिख लो। जैसे ही आपका जो काम है जो जरूरी है, मान लो जो अर्जेंटली, उसी ध्यान वहीं पे रहना चाहिए, थॉट आए उसको लिख लिया और वो काम करने लग गए। काम खत्म हुआ, जहां लिखा था वो तुरंत ही दिख जाएगा। कहीं ऐसी जगह पे लिखो जहां तुरंत ध्यान जाएगा ही जाएगा उस मोमेंट में। या काम पे हो तो कोई ऐसी बुक है जहां पे आप सब काम लिखते हो, लिख लो। जैसे ही वो काम खत्म होगा, जैसे ही माइंड ऑक्यूपाई था वो जैसे ही खाली होगा, वहां देखेगा तुरंत ही याद आएगा। अब आपकी बारी है, अब एक्शन लेना जरूरी है, अब एक्शन हमको लेना है। अब एक्शन कैसे लेना है वो तो मैंने बता दिया था। जितना भी मुश्किल हो क्या कर लो, आसान से आसान बना लो। 10 ही मिनट बचाए, अब पढ़ के क्या करूंगा, ठीक है 10 ही मिनट पढ़ लो, क्या होता है। एक ही टॉपिक को क्लियर कर लो। सोचो एक तरीके से, मैं एक दिन में एक टॉपिक को, गहराई को पूरी तरीके से ग्रैप्स कर रहा हूं। मैं बुक को खत्म नहीं कर रहा हूं, मैं पन्नों को खत्म नहीं कर रहा हूं। उस पन्नों के अंदर जो लिखा है, जिसके बारे में वो पूरा वर्डिंग या पूरा सेंटेंस या पूरी थियोरी या जो पूरा फकरा है, वो जिस तरफ इशारा कर रहा है, उसको पूरी तरीके से गहराई से समझ रहा हूं, तो 15 मिनट भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगी। एटीट्यूड आ गया ये बात में, तो वो तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होंगे जो आपको और मुझको आइडेंटिफाई करने होंगे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी कि इस मोमेंट में मुझे जो करना होता है वो मैं नहीं करता हूं, क्यों? क्योंकि उस मोमेंट में शायद नीड ना हो। तो नीड जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर डालना पड़ेगा। क्या करना है, रात को, सुबह, कहीं पे भी, या ऐसी जगह पे लगो जहां आपका ध्यान जाएगा ही, जिसको आप हर दिन खोलोगे, ओपन करोगे और आपको दिखे कि ये मुझे करना है। या फिर वहां लिख लो, इस बुक में पढ़ भाई क्या लिखा है आज के लिए। मान लो लैपटॉप में फ्रंट में ही कहीं लिख लिया है, डेस्कटॉप में कहीं स्क्रीन पे ही, जाके बुक का पढ़ ले भाई। तो मैं जाके बुक को पढ़ लूंगा, हाँ ये करना जरूरी है। तो जितनी बार वो दिखेगा, तो अभी तो टाइम है, खुद के अंदर जागेगा, ठीक है आधे घंटे पहले पढ़ा था, टाइम नहीं था, अब तो पढ़ लू, अब तो पढ़ लू, अब तो पढ़ लू, और पढ़ लोगे। ये करना है, कॉन्स्टेंट रिमाइंडर हर दिन चलता रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो मुझे करना है उसके लिए थॉट उस मोमेंट में आते रहेंगे, आते रहेंगे। और जो एक्शन लेने में लेजीनेस है, उसका तोड़ क्या था, आसान से आसान बना दो। एक ही टॉपिक तो क्लियर करना है, एक ही चीज को तो करना है, काम को इतना ही तो करना है, फिर कर लेंगे, इतना कर ले, इतना इतना, फिर धीरे धीरे होता जाएगा। तो इसको मैं भी अप्लाई करता हूं, आप भी अप्लाई कर लो, फिर देखते हैं इससे कुछ कमाल का निकल के आता है कि नहीं। ये प्रैक्टिकल जो लाइफ का प्रॉब्लम है उसको प्रैक्टिकली सॉल्व कर पाता है कि नहीं। अब मुझे नहीं पता कल का टॉपिक क्या होगा, लेकिन तब तक के लिए बाय।